हमारे भारत में डायबिटीज़ का मेडिकेशन हो, हाई बीपी का मेडिकेशन हो या कोलेस्ट्रॉल का मेडिकेशन हो, इन तीनों का कॉम्बिनेशन बहुत अच्छे से चल रहा है। लोग ये नहीं जानते हैं कि इन तीनों का जो मेन कारण है वो हमारे इंसुलिन रेजिस्टेंस का होना है। चलिए समझते हैं कि बेसिकली इंसुलिन रेजिस्टेंस में होता क्या है। जैसे ही आप खाना खाते हैं तो बेसिकली आपका जो बॉडी है वो डाइजेशन के बाद ब्लड में शुगर को रिलीज कर देता है और इंसुलिन बेसिकली जो पैनक्रियाज रिलीज करती है वो शुगर को निकाल करके सेल्स के अंदर डाल देता है। ये हमारा नॉर्मल प्रोसेस है जिससे हमारे ब्लड में शुगर की मात्रा कंट्रोल रहती है। अब होता क्या है कि जैसे ही सेल को पता लगता है कि हमारे ब्लड में बहुत ज़्यादा शुगर है और इंसुलिन ज़बरदस्ती हमारे अंदर उसको डालने वाला है, वो धीरे धीरे रेजिस्ट करता है और यह प्रक्रिया बढ़ते बढ़ते कुछ सेल ऐसे होते हैं, क्योंकि हमारे बॉडी में ट्रिलियंस ऑफ सेल्स होते हैं ना, कुछ ऐसे सेल्स होते हैं जो रेजिस्ट करना चालू कर देते हैं, जिसके कारण स्लोली एंड स्टेडली आफ्टर 2 to 5 ईयर 10 ईयर डाउन द लाइन हमारे ब्लड में शुगर की मात्रा बढ़ी रह जाती है। यानी कि हमारा सेल उसको अंदर लेने से मना कर रहा होता है और इसके कारण जब ब्लड में शुगर की मात्रा बढ़ी रहती है तो ऑब्वियसली ब्लड में शुगर की मात्रा बढ़ने से वो गाढ़ा हो जाता है, जिससे वह जहां बह रहा होता है ना वहां पे चीज़ों को डैमेज करने लगता है, चिपकने लगता है और किडनी और लीवर पे भी बुरा असर पड़ता है, क्योंकि लीवर में हमेशा जो है जब एक्स्ट्रा शुगर रहता है उसको कन्वर्ट करके ग्लाइकोजन के फॉर्म में जमा रखता है। लेकिन कितना रखेगा? जैसे जैसे ये बढ़ते चले जाता है वो हमारे लीवर को फैटी लीवर में कन्वर्ट होना पड़ता है और जिससे हमारे बॉडी में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बढ़ने लगती है, हाई बीपी हो जाता है। तो ये तीनों चीज़ें आपस में इंटरकनेक्टेड है और साथ ही खतरा बढ़ जाता है हार्ट अटैक का। तो आपको समझ में आ गया कि क्यों जिसको भी डायबिटीज़ होती है उसको हाई बीपी और फैटी लिवर और कोलेस्ट्रॉल का खतरा क्यों बढ़ जाता है, क्योंकि आपस में ये सारी चीज़ें इंटरकनेक्टेड है। अगर आपको समझ में आ जाए तो आप रूट कॉज यानी कि इंसुलिन रेजिस्टेंस के ऊपर काम करें, न कि मेडिकेशन को बढ़ाते चले जाएं। अगर आपको ये बातें अच्छी लगी तो और लोगों के साथ शेयर करें, क्योंकि जब तक आप चीज़ों को जानेंगे नहीं तब तक आप 100% मेडिकेशन के ऊपर डिपेंडेंट रहेंगे और 100% आप डॉक्टर की बातों पे भरोसा करेंगे।